देखिए, बाड़मेर में भारी बारिश की चेतावनी आज है और उस साइक्लोन का जो चक्रवाती तूफान है बिपरजॉय, उसका असर अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब सुबह से ही लगातार इस तरीके से बारिश जो है शुरू हो चुकी है तेज हवाओं के साथ में। और जो बारिश है वो बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ रही है, यानी कि जो रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है वो 16 और 17 जून का था। बाड़मेर में अति भारी बारिश की चेतावनी थी, जिसकी शुरुआत जो है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि गुजरात में जिस तरीके से चक्रवाती तूफान कल टकराया था उसके बाद देर रात तक यहाँ पे पहुंचने की संभावना थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो बाड़मेर की तरफ बढ़ रहा है। लिहाजा यही कारण है कि अब बाड़मेर में भी तेज बारिश की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि तेजी से हवाएं चल रही हैं और साथ ही मौसम विभाग ने जो जिस चीज़ के अंदेशा जारी किया था, जिस चीज़ की चेतावनी जो जारी की थी, वो कहीं ना कहीं देखने को मिल चुकी है, क्योंकि शुरुआत में ही अब तेजी से बरसात जो है वो होना शुरू हो चुकी है। और यहाँ स्थिति ये है कि अब बहुत तेजी से हवाएं चल रही है और तेज हवाओं के साथ में बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है। और ये 16 और 17 यानी कि 2 दिन की बहुत बड़ी चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की हुई है, जिसको लेकर के अलर्ट जारी किया है। सिविल डिफेंस की टीम जो है वो बिल्कुल अलर्ट मोड पे रखी गई है। करीब 200 वॉलंटियर जो सिविल डिफेंस के हैं वो अलर्ट मोड पे हैं। किसी भी पोजीशन में किसी भी वक्त उन्हें कहीं भी निकलना पड़ सकता है, क्योंकि बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, सिरोही, पाली, उदयपुर, सांचौर, ये वो लगते हुए जिले हैं गुजरात से सटे हुए जहाँ पे सबसे ज़्यादा चेतावनी और सबसे ज़्यादा चेतावनी के अलावा दिक्कत और परेशानी भरा हो सकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ कहा है जिस तरीके से चक्रवाती तूफान राजस्थान में एंटर करेगा तो यहाँ भी तबाही की तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। लिहाजा जो कल अलर्ट मोड पे रखे हुए थे, जो पॉकेट्स में लोग रहते हैं बॉर्डर इलाके में, रिमोट एरिया में, उनको वहाँ से हटा दिया गया है और उन्हें चेतावनी दी गई है। कल बार बार हमने देखा कि अनाउंसमेंट चल रहे थे, सिविल डिफेंस की टीम जो थी वो भी मौके पर जा करके अनाउंसमेंट कर रही थी कि अपनी जितना ज़्यादा हो सके घरों में रहें, जितना ज़्यादा हो सके बाहर नहीं निकले, बच्चों को दूर रखने के लिए कहा गया था। इन तमाम चीज़ों को लेकर के गाइडलाइन जो है वो बनाई गई हैं। लेकिन अभी जो बाड़मेर की स्थिति है वो मैं बताऊंगा तो आपको यहाँ पीछे बिल्कुल इसका जो कहर है वो राजस्थान समेत और कई अन्य राज्यों में भी देखने को मिल सकता है। अमरदीप, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जब ब्रजभूषण के घर के पास से एक शख्स मिला है, उससे दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है और साथ ही पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार वो ब्रजभूषण के घर के आसपास क्या कर रहा था। ब्रजभूषण के घर के पास ये शख्स पहुंच गया था। शिकायत के बाद इसे हिरासत में लिया गया है। पकड़े गए शख्स से हथियार भी बरामद किया गया है। दिल्ली पुलिस अब इससे पूछताछ कर रही है। दरअसल ये शख्स जिसे हिरासत में लिया गया है ब्रजभूषण के घर के पास पहुंचा हुआ था, सांसद ब्रजभूषण के घर के पास। वहां स्टाफ से सांसद के बारे में पूछताछ कर रहा था और इस दौरान जब स्टाफ को शक हुआ तो उन्होंने पीसीआर को कॉल किया और पीसीआर को कॉल करने के बाद जब पुलिस आई तो इसे हिरासत में लेकर के अपने साथ ले गई। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां पलासिया थाने पर कुछ प्रदर्शनकारी विरोध कर रहे थे और इस दौरान उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लेकिन ये लोग विरोध क्यों कर रहे थे और कौन थे ये लोग, आपको दिखाती है पूरी खबर इस 1 मिनट की रिपोर्ट में।